आत्मा नमस्ते। मैं डॉक्टर आस्था श्रीवास्तव सभी रेकी परिवार के सदस्यों को नमस्कार करती हूँ और रेकी ध्यान प्रक्रिया के इस क्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पूरा देश मकर संक्रांति का उत्सव किसी न किसी रूप में मना रहा है और हम सूर्य नारायण जो उत्तरायण हुए हैं उनको प्रणाम करते हैं कि हमारे जीवन में प्रकाश और सुख समृद्धि लेकर आए। इसी प्रार्थना के साथ आज हम अपनी ध्यान प्रक्रिया आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। अपना ध्यान अपनी आती जाती श्वास पर केंद्रित करें। अपने आसपास के वातावरण का आह्वान करें। अपने मन में चल रहे विचारों का भी आह्वान करें और कुछ समय के लिए अपना ध्यान सिर्फ अपनी श्वास पर केंद्रित करें। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। पुनः एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। अब हम अपने दीक्षित सिंबल्स अपने आज्ञा चक्र पर ड्रॉ करेंगे। स्वयं के लिए, अपने गुरुजनों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने इष्ट देव के लिए और सूर्य नारायण के लिए आज हम रेकी सिंबल्स ड्रॉ करेंगे। हम रेकी माँ से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें अपना माध्यम स्वीकार करें। अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए शांति शांति शांति। रिलैक्स। दो 2020 हम सब के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा है और हमें बहुत कुछ सिखाने वाला भी रहा है। हम में से अधिकांश ने अपना समय अपने घरों में ही व्यतीत किया। तो आइए 2021 में हम एक छोटी सी मनोरम यात्रा पर रेकी के माध्यम से चलते हैं। अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा
अपनी कल्पना शक्ति से आज हम यह छोटी सी यात्रा करेंगे। कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत ही सुंदर वन में हैं। बहुत शांत, सुंदर और मनोहर वातावरण है। हरे हरे पेड़ हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं, ठंडी सुगंधित हवा बह रही है। एक छोटा सा झरना बह रहा है जिसका पानी एकदम स्वच्छ है और चमक रहा है। हम उस झरने के पास एक पत्थर पर बैठे हैं और हमारे पैरों से उस झरने का पानी छूकर बह रहा है। हमारे शरीर की सारी थकान उस पानी से बह के चली गई। हम बहुत शांत, खुश और आनंदित महसूस कर रहे हैं। उस झरने के पास एक गुफा है, एक छोटी सी गुफा है। हम उसे देखकर धीरे धीरे उठकर उसकी ओर बढ़ रहे हैं। हरी हरी मुलायम घास पर उसकी बूंदें हैं जो हमारे पैरों के तलवों में छू रही हैं। बहुत सुरम्य वातावरण है। हम अब इस गुफा के मुंह पर पहुंच गए हैं। हमें उस गुफा के पार जाना है, दूसरे छोर पर जाना है। हम उस गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रकाश कम होता जा रहा है और अंधकार बढ़ने लगा है। परंतु हमें आगे बढ़ते रहना है क्योंकि हमें गुफा के दूसरे छोर तक पहुंचना है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पैरों में छोटे छोटे कंकड़ या कांटे भी गड़ रहे हैं। हमें हल्का दर्द भी हो रहा है। हम संभाल संभाल कर पैर आगे रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। गुफा के दूसरे छोर पे बहुत दूर एक छोटी सी रोशनी हमें दिखाई दे रही है। हम उसी की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हमारे मन में हल्का सा भय भी है, पर हमारे पास आगे बढ़ने के अलावा और कोई विकल्प भी नहीं है। इस गुफा को अपने जीवन के उस समय के साथ आप जोड़ सकते हैं जब हम भय और निराशा के वातावरण में थे या हैं। जब रोशनी नहीं दिखाई देती पर हमें आगे ही बढ़ना होता है।
और हम उस गुफा की छोटी सी रोशनी को देखते हुए उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कई बार निराशा घेरती है, भय लगता है, पर वो रोशनी, वो एक उम्मीद की किरण है कि ये समय भी बीत जाएगा और हमें ऊर्जा, प्रकाश, आनंद, यह सब प्राप्त होगा। यही भाव के साथ, इसी भाव के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे रोशनी थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी है और अब हमारी उम्मीद भी बढ़ रही है कि हम जल्दी ही इस गुफा से, इस अंधकार से बाहर निकलेंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं, गटीली झाड़ियों को छोड़कर, पत्थरों को छोड़कर। हम धीरे धीरे अपनी आशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब उस गुफा का अंत और नजदीक आ गया है और प्रकाश बढ़ने लगा है। अब हम अपने रास्ते के पत्थर और कांटे देख सकते हैं और हम उससे बचकर निकल रहे हैं। हमारे मन में खुशी है कि अब हम इस अंधकार से बाहर आ रहे हैं। हम धीरे धीरे इस गुफा के आखिरी छोर तक पहुंच गए हैं और इस गुफा से बाहर आ गए हैं। सामने एक बहुत मनोहर दृश्य है, जहाँ सूर्य भगवान, सूर्य नारायण पहाड़ों के बीच से उदय होकर हमारे सामने है, ठीक हमारे सामने। हम उस ऊर्जा को, उस प्रकाश को महसूस कर रहे हैं। सूर्य नारायण का प्रकाश इतना तेजमान है कि हम अपनी आंखें भी पूरी तरह खोल नहीं पा रहे। शीतल प्रकाश है, हमारी आंखें चौंधिया रही हैं, इतना तेज उस प्रकाश में है। हमारा पूरा शरीर उस सूर्य के प्रकाश से घिर गया है। हमारे आसपास वो ऊर्जा, वो प्रकाश फैल चुका है। हम इस क्षण का आनंद ले रहे हैं और तभी हमें ये एहसास हो रहा है कि हमारा शरीर एक कांच की भांति होता जा रहा है और सूर्य की ऊर्जा हमारे शरीर के आर पार निकल रही है। हमारे हाथ, हमारे पैर, ये सब प्रकाश से भर चुके हैं। ये प्रकाश हमारे हाथ पार निकलते जा रहा है। हम एक कांच की भांति इस प्रकाश को अपने आसपास, अपने आर पार निकलते देख रहे हैं। हमारा चेहरा, हमारा हृदय, हमारे हाथ, हमारे पैर, अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ
प्रकाश, सिर्फ ऊर्जा। हमारा अस्तित्व, यह सब उस प्रकाश में पूरी तरह से गायब होता जा रहा है। हम धीरे धीरे स्वयं एक प्रकाश पुंज में बदल रहे हैं। हम धीरे धीरे स्वयं एक ऊर्जा के पुंज में बदल रहे हैं। हमारा रोम रोम ऊर्जावान होते जा रहा है, प्रकाशवान होते जा रहा है। हम स्वयं एक छोटे से सूर्य के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। हम स्वयं एक ऊर्जा के पुंज में परिवर्तित हो गए हैं। हम स्वयं एक प्रकाश के पुंज में परिवर्तित हो गए हैं। हम ब्रह्मांड से एक हो गए हैं। हमारा अस्तित्व नहीं है, अब सिर्फ प्रकाश है। सिर्फ प्रकाश है, सिर्फ आनंद है, सिर्फ ऊर्जा है, परम आनंद है। इस अनुभूति को आप पूरी तरह से महसूस कीजिए। आप एक प्रकाश के शरीर हैं। आप जहाँ जाते हैं वहाँ यही प्रकाश, यही ऊर्जा सब ओर फैलाते हैं। सारी नकारात्मकता उसी प्रकार से गायब हो चुकी है जैसे सूर्य की किरणें पड़ने पर ओस की बूंदें गायब हो जाती हैं। किसी भी नकारात्मकता के लिए कोई स्थान नहीं है। सिर्फ प्रेम है, ऊर्जा है, प्रकाश है, ज्ञान है, भक्ति है और ईश्वर की कृपा है। इस क्षण का आनंद लीजिए। जितनी देर आपका मन करे इस अवस्था में अपने आप को महसूस कीजिए। पूरा शरीर, पूरा विश्व इसी प्रकाश से प्रकाशमान हो चुका है। अब अपने दोनों हाथ अपने अनाहत चक्र पे रखेंगे। और इस प्रकाश को, इस ऊर्जा को अपने हृदय में सदा के लिए हम स्थापित कर रहे हैं। अब आपका जब भी मन हो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और एक ही का धन्यवाद, अपने गुरुओं का धन्यवाद, अपने इष्ट देव, अपने माता पिता का धन्यवाद दें और सूर्य नारायण का धन्यवाद दें और उनसे प्रार्थना करें कि हमेशा हमारे जीवन को इसी प्रकार ऊर्जावान बना के रखें। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।